हमें शायद अब तक कुछ करना चाहिए था जो कि अभी तक मैंने किया नहीं है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक अड़चन आती है, दैट इज़ मनी। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, स्वागत है मेरे प्यारे से इस ब्लॉग में। ये मेरी तीसरी बार है जब मैं भगवान बुद्धा का ये बुद्ध स्मृति पार्क घूमने आया। हर बार की तरह इस बार मैं इसके घूमने के विचार से नहीं आया था। हालांकि मैं आया था यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का आज जो गीता प्रवचन होने वाला है, उस गीता के क्लास को करने के लिए मैं राधे कृष्ण टेम्पल यानी कि इस्कॉन टेम्पल में आया था। लेकिन 1:30 बजे वहाँ पे मैं पहुँचा और मुझे पता चला कि ये अभी बंद हुआ है और आपको 4:30 पे आना होगा। फिर हमने सोचा कि हमें यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो जगह है वो बुद्ध स्मृति पार्क है। इसके लिए हमने 50 रुपये का टिकट कटवाया और यहाँ पे आया। हमने पिछली 2 बार मैं आया हुआ था और उस स्तूपा और पार्क में ही घूम पाया था। इस बार तीसरी बार जब मैं आया तो भगवान बुद्ध का जो म्यूज़ियम है इसमें आने का मुझे मौका मिला। भगवान बुद्ध जो हम सबके आराध्य और पूज्य हैं। यहाँ पे आने के बाद बारिश से थोड़ी मेरी बचाव हुई और यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी ध्यान की जाएगी। हमने ध्यान करने का प्रयास किया पर आज मेरे से ध्यान नहीं हो पा रहा है। अंदर से थोड़ा अशांत हूँ, इसका कारण मुझे पता भी नहीं है। पता नहीं मैं इस निष्कर्ष पे क्यों पहुँचा हूँ कि मैं जितना मुझे आध्यात्मिक होना चाहिए, मैं आज उतना ही अशांत होते जा रहा हूँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे वे सारे कर्तव्य हैं जिसकी वजह से मैं अभी इस बात को सोच रहा हूँ। मेरे करीब जीवन के 23 साल समाप्त हो चुके हैं और अभी तक अर्निंग का प्रॉपर एक स्रोत जो होना चाहिए मेरे लिए ख़ास नहीं, लेकिन मैं अपने घर को थोड़ा सपोर्ट करना चाहता हूँ। बट उसके लिए कोई अभी कुछ इंतज़ाम हुआ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरी अभी स्ट्रगल ही चल रही है, व्यूज से आपको पता लगता हो। हालांकि अभी मेरा प्लान कुछ भी नहीं है कि मतलब कहीं एक जगह रहना। अभी मुझे तो ट्रैवल करना है। जीवन के बहुत सारे अनुभवों से मैं अभी अनभिज्ञ हूँ। ये सारे अनुभव मुझे लेने हैं, मगर इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक अड़चन आती है, दैट इज़ मनी। इसके लिए प्रयास अभी जारी है। अभी तो थोड़ी यहाँ से भीड़ हो गई है, मतलब कुछ लोग हैं आसपास। आपको और भी अच्छे से बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो नज़ारे ये भी दिखा देता हूँ। मैं शांति से आपको बताना चाहूँगा। ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का ये कांच दिख रहा है और इस तरफ वो पार्क है और मैं इसके नीचे बैठा हुआ हूँ। ये एक पेड़ है और पेड़ के नीचे मैं अभी बैठा हूँ। चलिए, तो यहाँ से भीड़ ख़त्म हो चुकी है और हमें उस बात पे वापस आना चाहिए कि आज मेरा मन अशांत है। और आज पहली बार तो नहीं, मतलब कई बार ऐसे समय में मैं सांसारिक कारणों से मैं उदास रहता नहीं हूँ, बल्कि एक मन में अशांति सी होती है कि हमें शायद अब तक कुछ करना चाहिए था जो कि अभी तक मैंने किया नहीं है। कुछ करना चाहिए था इन द सेंस कि पढ़ाई में अभी तक तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मेरा पीजी चलना चाहिए था, इसमें मैंने बहुत देर किया है। इसके अलावे सोर्स ऑफ द इनकम कुछ होना चाहिए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो एक ऐसे परिवार से आता हो जिसके पिताजी ने अपने सारे सेविंग्स और पैसे उसके पढ़ाई पे खर्च किया हो, तो उसे भी ये जिम्मेवारी लेना चाहिए कि घर के बहुत सारे काम में वो हिस्सा ले, उसे संभालने के थोड़े बहुत हिस्सेदारी में वो भाग ले। लेकिन अभी तक मैं इससे मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना जो सेवा होना चाहिए वो अभी दे नहीं पाता। बट फिर भी मैं अभी एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो इसके बाद तो खुशी होगी ही। और इसके बाद मेरा जो ये यूट्यूब का जर्नी है ये चलता रहेगा। आपसे जो मेरी बातें होती रहती हैं ये चलती रहेंगी। पता नहीं ये मैं बात करूँ आपसे तो कितना देर हो जाए, लेकिन अभी तक के अनुभव से मैंने जितना अनुभव किया है खुद के बारे में मेरी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए
खुद के प्रति और घर के प्रति इसमें कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से मैं अभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया हूँ। अपनी उस जिम्मेवारी जो मुझे अभी तक ले लेनी चाहिए थी, घर को सपोर्ट करना, वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसकी कहानी तो बहुत लंबी चलेगी। धीरे धीरे ज़िंदगी कहाँ पे लेके जाती है यही नहीं समझ में आता है। समय बीतता जाता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है लाइफ में। अभी हमारे घड़ी में जो समय हो रहा है वो 3:40 हो रहा है और 4 बजे मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, यहाँ से निकलूँगा इस्कॉन टेम्पल के लिए, क्योंकि वहाँ पे 4:30 से क्लास है भगवद गीता का, तो वो मुझे अटेंड करना है। समय में भी देखूँ तो 6 से ज़्यादा हो चुके मुझे ये वीडियो बनाते हुए, लेकिन जो अशांति थी उससे थोड़ा सा हल्का महसूस मैं कर रहा हूँ आपसे ये सारी चीज़ें बता करके। इन सब बातों में एक ही कॉन्क्लूज़न है, एक ही निष्कर्ष है कि मेरी ही गलती की वजह से मैं पूरा अपना पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब पढ़ाई तो जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन एक नॉर्मल जो जितनी होनी चाहिए पढ़ाई, जितना मुझे चाहिए उतना भी नहीं कर पाया हूँ। इसका कारण ये भी रहा है कि मैं एक तो 12th करने के बाद 1-2 साल बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का पता चलता है, उसमें यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, इसके अभाव में 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। फिर अगले साल की तैयारी और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में फंस जाता हूँ। जैसे मैं खुद ही पढ़ाने लगा था तो उसमें फंस गया था, जिसकी वजह से मेरी तैयारी रुक गई थी। और इस बार पता नहीं क्या होगा। इस बार मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया है ताकि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी मिले। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये सब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसका मुझे घाटा होगा या लाभ होगा इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ना करें, पहले पढ़ाई पूरी करें। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, मैं ये कई बार कह चुका हूँ। हालांकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इन सब चीज़ों से हर किसी का मन दुखता होगा, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। लेकिन बहुत शुरू से ही मैंने ये कोशिश किया है कि अपनी जिम्मेवारी मैं खुद लूँ, अपना खुद की कमाई जो मेरे लिए पढ़ने के लिए लाभदायक हो मैं कर सकूं। इतना तो मैं अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे के लिए अब वो समय शायद मुझे महसूस होता है कि आ गया है, लेकिन मैं उसके लिए अभी असमर्थ हूँ। असमर्थ तो नहीं कह सकता हूँ, इसके लिए अभी जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है या फिर कुछ पार्ट टाइम काम जो मैं कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे वो नहीं सफल हो पाता है, तब तक मुश्किल होगी। ठीक है, मैं आपसे एक नए वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं जाऊँगा और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी से मुलाकात होगी, यानी कि उनके पवित्र किताब भगवद गीता से। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज तो कुछ अब मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे बैठ करके और सिर्फ आपको मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको ज़रूर ही घुमाएंगे, कुछ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।